न सिर्फ श्रीनगर ज़िला में, न सिर्फ कश्मीर खित्ते में, बल्कि सूबा जम्मू और खित्ते पीर पंजाल को भी अपने इन सरगर्मियों के लिए मुंतखब किया। खूब से खूब तर की जस्तजू में आगे बढ़ा रही है और बरे सगीर के फ़लसफ़ी डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू व कश्मीर गुज़श्ता कई साल इनेकाद करें। तवील अरसे के बाद मान लीजिए कि आप अपने रूहानी पेशवा का दीदार करते हैं तो तबीयत की उफ्ताद और जज्बात की शिद्दत आप समझ सकते हैं। अब्दुल गनी रासिक कोई जो हैं वो मैं कहूँगा सोशलाइट जर्नलिस्ट नहीं है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब मैं इस ज़ौम में मुब्तला था कि मैं शायद लिख सकता हूँ और सीधे मुँह उठा के मैं रोज़नामा असफ़ा के दफ्तर गया 12वीं जमात का इम्तहान पास करके। अब्दुल गनी रासिक साहब के हमरा आजकल के कई सीनियर सहाफ़ी और चीफ एडिटर भी थे, इन्हीं की क़यादत में काम करते थे डेस्क पे। तो मैंने सीधे दावा कर दिया कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। मुझे सहाफ़त की अबजद, इसके उसूल व क़वाइद, दूसरे ज़वाबित, उनके बारे में कोई भी नहीं। इनके माथे पे न कोई शिकन थी, न इनके चेहरे पे कोई इस्तिजाब के आसार थे। पता नहीं क्या एक रूहानी कनेक्शन था। इन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, लिख लीजिए कुछ भी। उन दिनों न्यूज़ प्रिंट पे कलम से के और मेरे का जो रिश्ता है, उर्दू और मेरा जो रिश्ता है, उसका उसके लिए एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ अल्लामा इकबाल का कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख। मेरी जो रोज़ी रोटी है उसके कमाने का ज़रिया अंग्रेज़ी है, लेकिन मैंने कोशिश की है अपने जो मेरे एज अ तालिब इल्म जो मैं था, तो मैंने कोशिश की है कि उर्दू के साथ कनेक्टेड रहूँ, उसके साथ जुड़ा रहूँ, चाहे वो उर्दू किताबों की हैसियत से हो या फिर अखबारात की हैसियत से। और अखबार के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो इंट्रोडक्शन था उर्दू जर्नलिज्म का, हमारे बड़ों से यूसुफ जमील सर का नाम सुना था, लेकिन मेरा जो पर्सनल इंट्रोडक्शन टू उर्दू जर्नलिज्म था वो था रियाज मसूद साहब की वजह से। उसमें उन कश्मीर उज़्मा जब एक वीकली निकलता था, मैं तब हम स्कूल में थे, तो ये जब वीकली निकलता था तो उसमें 2-3 कॉलम आते थे। एक हमारे सर नासिर मिर्ज़ा साहब का कॉलम आता था और एक रियाज मसूद साहब का एनालिसिस कॉलम आता था और एक कॉलम आता था खदंगी जस्ता, वो लिखते थे जावेद आज़र साहब। तो ये 3 कॉलम मैं बड़ा शौक से पढ़ता था। और अब जदीद तालीम की वसूली के बहाने उर्दू को भी समाजी व हुकूमती सतहों पर ऐसी ही पुरफ़िक्र सूरत हाल का सामना है। ऐसे में यहाँ से शाये होने वाले उर्दू अखबार, सहाफ़ी हज़रात, उर्दू ज़बान अदब के भीखा और तहफ़्फ़ुज़ उर्दू ज़बान से मुतल्लिक़ अंजुमनें और तंज़ीमें बिलाशुबह वो मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। और ये ले रहे हैं जनाब ज़हूर हाशमी साहब जो कि मुदीर आफ्ताब हैं। अंजुमन उर्दू सहाफ़त जम्मू कश्मीर की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। तारीख में सोफ़ी गुलाम मोहम्मद मरहूम एक संगीन की हैसियत रखते हैं। सोफ़ी गुलाम मोहम्मद 1932 ईस्वी में वादी के मशहूर जेल डल के किनारे वाक़ा ब्रगजन श्री मोहम्मद सादिक के दौरे हुकूमत में सोफ़ी खुद एतमादी और जो इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की बात की, जो हम में एक तरह से जो उर्दू सहाफ़त से वापस लोग हैं, उनके जहन में हमेशा ये बात रहती है कि गालिबन हम दूसरों से कमतर हैं, एहसास कमतरी का एहसास मतलब वो में मौजूद है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल गलत है। और रियाज साहब ने एतमाद की बात की कि सहाफ़त का नाम एतमाद की बुनियाद पे ही सहाफ़त है। मैं क्योंकि एक रस्मी कार्रवाई है, प्रोग्राम के इख्तिताम पे शुक्राना की तहरीक पेश करनी होती है, शुक्रिया अदा करना पड़ता है, तो मैं इसी के लिए यहाँ खड़ा हूँ। मैं अंजुमन उर्दू सहाफ़त के सदर की हैसियत से
पहले जो हमारे मेहमानान हैं, जो अपनी मसरूफ़ तरीन शेड्यूल में से कुछ वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई की, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके बाद जिन मेहमानों को हमने यहाँ इज़्ज़त अफजाई के लिए बुलाया था, जिनकी खिदमत की हमने यहाँ कदरदानी की, अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की, वो हमारी कॉल पे यहाँ आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके बाद जो अंजुमन के अरकान हैं, जो बड़े दूर दराज देहात से, दूर दराज इलाकों से सर्दी के इन अयाम में कुछ लोग हमारे जनूबी कश्मीर के शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और इसी तरह शुमाली कश्मीर के बारामूला, कुपवारा से भी यहाँ आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसके अलावा एक शार्ट नोटिस पे मैंने कल शाम को जो हमारा फासलाती तालीम का शोबा है जामा कश्मीर का, वहाँ इन्होंने इसी साल जो है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन उर्दू जर्नलिज्म शुरू किया है, उर्दू सहाफ़त का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मैंने शार्ट नोटिस पे उनको कल शाम दावत दी, क्योंकि आप उर्दू सहाफ़त पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी दावत आम है, आप आ जाए और इस तकरीब का हिस्सा बने। वो उन्होंने हमारी दावत कबूल की। बच्चे हमारे साथ हैं, कुछ साथी भी हैं, उन्होंने दावत कबूल की और यहाँ आए, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पे अपने सदारती मुशीर मोहतरम नाजिम नज़ीर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इंतहाई शार्ट नोटिस पे इस प्रोग्राम को अमली जमा पहनाने में मेरी मदद की। अंजुमन के दीगर जो मेरे सीनियर साथी हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम हमने कंसीव 2-4 दिन पहले ही किया और हमने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा और हम इसमें कामयाब हुए। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। प्रेस क्लब की इंतज़ामिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें स्पेस प्रोवाइड की, यहाँ रोशनी, बिजली, गर्मी का इंतज़ाम करके रखा और ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी सुबह जब हम यहाँ आए तो ये चालू हालत में था। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रेस क्लब इंतज़ामिया का भी। इसके अलावा हमारे एक अखबार है यहाँ श्रीनगर से शाया होता है, उर्दू अखबार सिटी एक्सप्रेस। तो उस अखबार का शुक्रिया अगर मैं अदा न करूं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। सिटी एक्सप्रेस ने हमारे आज की इस तकरीब को मुमकिन बनाने में हमारे साथ इश्तराक किया था, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सिटी एक्सप्रेस के मुदीर आला का और सिटी एक्सप्रेस के जो मुदीर मसूल हैं मोहतरम ज़ाहिर मुश्ताक साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। आप इत्मीनान रखें, अंजुमन जिस सफ़र पे गामज़न हो चुकी है आज से कुछ साल पहले, हम उस सफ़र पे रवान दवा रहेंगे। बेशक कोताहियाँ, खामियाँ और वो इंसानी वो खासा है, वो होती है, हमसे कोताहियाँ भी हुई होंगी, खामियाँ भी हुई होंगी, लेकिन हमने अपनी बिसात के मुताबिक हतुल मकदूर कोशिश की और इस कोशिश में हम कामयाब भी रहे। हमने अगर कुछ नहीं किया तो कम से कम उर्दू सहाफ़ियों को एक जगह जमा तो किया। आज जमील साहब को भी बहुत सारे चेहरे नज़र आ रहे हैं, ये तब मुमकिन हुआ जब हमने इनको एक जगह जमा किया। तो अगर कुछ नहीं किया तो उर्दू सहाफ़ियों को एक जमा किया और इनमें वो एहसास कमतरी का जो था उनसर था, उसको काफ़ी हद तक हमने ख़त्म कर दिया। आप श्रीनगर में जो हमारे उर्दू के बेशतर सहाफ़ी हैं, उनमें काफ़ी हद तक वो एतमाद बहाल हो चुका है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे उर्दू सहाफ़ी। पहले तो ज़ुबान का मसला ही नहीं होना चाहिए ना, सहाफ़त किसी भी ज़ुबान में की जाए, उसलूब और बुनियादी जो लवाज़िमात है वो एक हैं। तो ज़ुबान तो फिर तासीर का एक ज़रिया है, कोई तेलुगु में करे, कोई हिंदी में कहे, कोई उर्दू में कहे, कोई कश्मीरी में कहे या अंग्रेज़ी में कहे, और प्रिंसिपल्स तब्दील नहीं होते हैं। तो लेकिन पता नहीं ये क्यों है, ये उनसर क्यों है हमें, लेकिन इससे भी हम इंशाल्लाह उबर रहे हैं और आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह बेहतर सहाफ़त देखेंगे हमसे भी, हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। देखिए जावेद साहब, आज हम उर्दू का जश्न मनाने के लिए जो यौम उर्दू की तकरीब है उस सिलसिले में यहाँ जमा हुए थे। चूँकि उर्दू का मामला था और अंजुमन उर्दू सहाफ़त का क़याम ही उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अमल में लाया गया है, तो हमने मुनासिब समझा कि आज के दिन की मुनासिबत से एक सेमिनार का एहतमाम किया जाए, जिसमें हम उर्दू सहाफ़त के ताबनाक माजी, हाल के मसाइल और मुस्तक़बिल के खद-व-खाल पर गुफ्तगू कर सकें। आज का ये जो सेमिनार है, जैसे आप खुद जानते हैं कि इंतहाई कामयाब रहा।
اس میں ہمارے ماضی حال اور مستقبل کے حوالے سے مدلل گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنے جو ہے اسلاف جو ہے ان کی خدمات کا اعتراف کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی عزت افزائی کی. اس کے علاوہ زمان حال میں جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں ہمارے استاد ہیں ان کی خدمات کا بھی ہم نے اعتراف کر کے ان کی عزت افزائی کی. مستقبل میں بھی یہ سلسلہ انجمن کی جانب سے اردو صحافت کے فروغ کے لیے جاری رہے گا. ہم نے آج بھی یہاں اعلان کیا ہے کہ اگلے مہینہ کی 10 تاریخ کو ہم سوپور میں شمالی کشمیر کے عامل صحافیوں کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ سری نگر میں ہم وادی سے شائع ہونے والے اخبارات کے مدیروں کے ساتھ ایک نشست کر رہے ہیں جس میں اردو صحافت کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے بات ہوگی. اس کے علاوہ اسی مہینے کے آخر میں ہم راجوری میں جموں صوبہ کے راجوری ضلع میں پیر پنچال خطہ کے عامل صحافیوں کے لیے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کر رہے ہیں جس کا مقصد وہاں ان 2 اضلاع میں کام کر رہے صحافیوں کی صلاحیت سازی ہوگا اور انشاءاللہ یہ مشن اسی طرح آگے بھی جاری رہے گا. Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.